हम अब सब बात कर रहे हैं कि मुस्लिम देश नाराज हो गए, कोई नाराजगी की बात नहीं, वो भी एक प्लान के तहत है। अभी देखिए ईरान के आए हैं मंत्री, आए हुए हैं, तो क्या कहा और क्या कर लेंगे आप जो है पाकिस्तान में देखिए, कुछ पाकिस्तान में रिएक्शन आ सकता है, कुछ हिंदुओं के घर जला दिए जाएंगे, फलाना कर दिए जाएंगे। बांग्लादेश में भी कुछ हो सकता है। कतर में हमने सुना ही कि जो है वो भारतीय जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाने की बात की जा रही है। तो ये सब चीजें होंगी और ये सबसे फायदा है बीजेपी को। देश को नुकसान की जो बात है, तो देश का नुकसान आज पहली बार शुरू नहीं हुआ। पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोल दिया और मुस्लिम कंट्री नाराज हो गए, इससे देश की छवि खराब हो गई, देश को नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। देश को नुकसान तो उसी दिन से हो रहा है जब से आप गांधी को गाली दे रहे हैं, जब से आप नेहरू को गाली दे रहे हैं, जब से आप पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए। तो देश की छवि को नुकसान करने में ये भारत माता की जय, भारत माता की प्रतिष्ठा के लिए हम कर रहे हैं, ये सब इनका ढकोसला है। ठीक वैसे ही ढकोसला है जैसे ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए या हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ है उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के बारे में जो दुनिया में जो छवि बनी थी गांधी की वजह से, विवेकानंद की वजह से, इनको इन्होंने खत्म कर दिया। हिंदू की छवि आप किस तौर पे लेते? विवेकानंद ने क्या कहा था शिकागो के धर्म सम्मेलन में? गांधी ने क्या दुनिया के सामने सोच रखी थी? और जब देश आजाद हुआ था, भारत में इतना अनाज भी नहीं उपजता था कि हमारे देशवासी अनाज खा करके दोनों शाम रह सके। इसलिए आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को ये नारा देना पड़ा था कि एक शाम खाइए, और जय जवान जय किसान का नारा जोड़ना पड़ा था। उस समय भी भारत की छवि दुनिया में क्या थी? बहुत अच्छी छवि थी। मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे अभी पढ़ने को मिल रहा है, हम लोग तो पहले पढ़े हुए हैं कि जब नेहरू गए तो बोला कि शांति दूत आ गए। शांति दूत का मतलब क्या होता है? दुनिया में भारत को शांति के समर्थक देश के तौर पे जाना जाता था। जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, सोवियत संघ और अमेरिका, तब भी अलग ध्रुव खड़ा किया भारत ने। आपने क्या किया? आपने नेहरू को गाली दी, आपने गांधी को गाली दी, और आपने हिंदू धर्म की जो विद्वता है, हिंदू धर्म में जो अच्छाइयां हैं, उसका सर्वनाश किया। और आपने हम सबको, हमें दुख इस बात का, हम हिंदू हैं, लेकिन हमें इस दुख इस बात का है कि हम दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट में फंसे हुए। मुसलमानों को इस देश में, देखिए मुसलमानों पे इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या मुस्लिम कंट्रीज को इससे कहीं शिकायत है? क्या मुस्लिम कंट्रीज इस पे कभी किसी ने बोला? नहीं बोलेंगे। वो इंटरनल मामला कर करके आप रख लेंगे। सत्ता का अपना चेहरा है, सत्ता का अपना कलर है, सत्ता की अपनी सोच है। वो चाहे हिंदुस्तान की सत्ता हो या दुनिया के किसी देश की सत्ता हो, उनको भी, मुस्लिम देशों को भी अपनी जनता के सामने अपना चेहरा दिखाना है। वो तो और इस्लामिक कंट्रीज है तो वो तो बोलेंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या वो कर सकते हैं कि भारत के साथ जो है वो संबंध तोड़ देंगे? वो जानते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर इतना विवाद किया जाए, लेकिन भारत में इस मसले को उठाया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा बीजेपी खुद उठाएगी। अब देखिए बीजेपी ने कहा कि हम अपने 38 नेताओं को चिन्हित कर दिया। ये उभरा क्यों? किसने उभारा? इसमें सबसे बड़ा रोल जो है मोदी जी का स्वयं है। इसमें सबसे बड़ा रोल योगी जी का है। योगी और मोदी अगर ये नहीं बोले, अगर मुसलमानों के खिलाफ अभियान न चलाएं या इस तरह की बातें न करें, गांधी को किस लिए गाली देते हैं? नेहरू को गाली किस लिए देते हैं? ये गाली देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। आप सांप्रदायिक भेदभाव के नाम पर उनको गलियाते, जबकि इनका एजेंडा, इन्होंने जो है अब ये सब जगह फ्लॉप हो गए। फ्लॉप क्या हो गए? इन्होंने सारी देश की अर्थव्यवस्था को कुछ लोगों के हवाले कर दिया निजीकरण के नाम पर, व्यवस्था को सुधारने के नाम पर, और उसका जो खामियाजा है वो इनके सर पे न गिरे, गुजरात की जनता या राजस्थान की जनता या दूसरे प्रदेशों की जनता इसको ब्लेम न करे इनको, इसके लिए ये हिंदू मुसलमान एजेंडा और गहरे तौर पे फैला रहे। और आप समझिए कि ये जो आज अर्थव्यवस्था की जो हालत कर रखी है, हर जगह फ्लॉप है। इन्होंने नोटबंदी की और नोटबंदी करके कहा कि हम पहले कहा कि नकली नोटों को निकाल रहे हैं अपने अर्थव्यवस्था से। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, आरबीआई की रिपोर्ट में आया, उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया कि 100% नकली नोट 500 रुपए के आ गए, 45% के करीब 2000 के नोट आ गए। तो क्या फिर से नोटबंदी करेंगे आप? ये सारा आप जो है ध्यान हटाने के लिए आपको सब जगह से ध्यान लेकर के एक जगह आना है, ध्यान, वो हिंदू मुसलमान।
इनको लग रहा था कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है और कश्मीर में जो घटना घट रही है उसकी वजह से इनकी ही बदनामी हो रही है, क्योंकि अब तो 8 साल से आप ही सरकार में हो। आपने क्या किया? कश्मीरी हिंदुओं की ही बात करिए तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या किया, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया, और कश्मीरी पंडित धरना पे बैठ गए, इनकी बदनामी होने लगी। तो एक छोटा सा बयान दे दिया, ये तो अपने सब सारे चैनल के प्रायोजित थे। आप उन चैनलों पे अभी भी डिबेट देखिए क्या हो रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उनके डिबेट आप देखिए, वही एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री जो है मोदी जी के सामने कैसे सरेंडर कर रहे हैं, भारत सरकार ने किस तरह का करारा जवाब दिया, इस तरह की बातें आ रही। तो इनको न तो भारत की छवि से कोई लेना देना है, न इनको हिंदुओं की छवि से लेना देना है, मुसलमानों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि मुसलमानों को मार नहीं देने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि हिटलर जैसी स्थिति हिंदुस्तान में क्रिएट होने वाली है? नहीं होने वाली। ये देखिए कि राष्ट्रपति की बात आपने करके छोड़ दी, सही है, उस पर दूसरी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन राष्ट्रपति बनाया दलित व्यक्ति को, 5 साल से राष्ट्रपति है। दलितों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने क्या किया पिछले 5 वर्षों में, जरा समझाइए। ये हो सकता है कि मुस्लिम राष्ट्रपति ला दे, हालांकि लाएंगे नहीं, लिख लीजिए, क्योंकि 63 पदों पे मुसलमान को नहीं लाएंगे। अगर लाएंगे तो मुस्लिम के खिलाफ जो इन्होंने एक एजेंडा बनाया है, और हिंदुओं को, कथित हिंदुओं को, मैं इनको हिंदू नहीं मानता, हिंदू अगर होते तो हिंदू में तो कहा ही जाता कि भैया आप किसी से आपको नफरत नहीं करनी। गांधी ने तो यही सिखाया, हमारे पूरे हिंदू धर्म में यही सिखाया गया है कि आपको सबसे प्रेम करना, प्रेम भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो आप जो नफरत का एजेंडा जो चला रहे हैं, आपको नफरत खाली मुसलमानों से थोड़े, इनको तो गांधी मुसलमान तो है नहीं, नेहरू मुसलमान है नहीं, हम लोग मुसलमान है नहीं। तो हम लोग भी अगर आप चर्चा कर रहे हैं, लगातार ये डिबेट कर रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो कल को राजीव रंजन जी आपको भी देशद्रोही साबित कर देंगे। ये बोलेंगे कि राजीव रंजन जो है एजेंडा चला रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। तो इनका एजेंडा है सिर्फ नारेबाजी करना, इनका एजेंडा है जो अशिक्षित किस्म के हिंदू हैं यहाँ इस देश में। आप ये देखिए ना कि इस देश के 40% नागरिक निरक्षर हैं, ये इस कभी डिबेट में चर्चा होती है? हम 70 साल 75 साल हमको हो गए आजाद हुए, हम अभी भी हिंदू मुसलमान बने हुए, हम भारत के नागरिक नहीं हुए, जबकि भारत का धर्म जो है संविधान है। संविधान ने जिसको सबसे ज्यादा शक्ति दी, प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के फोटो को लगाया गया, जूता चिपकाया गया, इस पे कोई डिबेट कर रहा है कि इससे हमारी भारत की छवि खराब हुई, कि प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही हैं? हम प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं क्योंकि संविधान ने हमको यह अधिकार दिया है कि किसी भी व्यक्ति को हम आलोचना कर सकते हैं। धर्म ने भले क्या अधिकार दिया, इस पर डिबेट करते रहिए, धर्म पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म पे हम बात कर करके हम नागरिकों को कचरे के डब्बे में डाल दिया। हमको नागरिकों की चिंता करनी चाहिए, और नागरिकों के लिए बीजेपी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं। भारत के नागरिक कैसे बेहतर बने, कैसे एजुकेशन बेहतर हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे स्वास्थ्य बेहतर हो, कैसे दुनिया में जाए तो उनका सम्मान हो, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं। इनका लेना देना है जो गोलवलकर ने लिखा है अपनी किताब में कि 2-3 पूंजीपति हो, बाकी भारत की जनता जो है इस लायक हो कि अपना मुंह न खोल सके, वो इसी एजेंडे में लगे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, आम आदमी का जीना लगातार मुश्किल हो रहा है। हम लोग मध्य वर्गीय परिवार से हैं, क्योंकि हम नौकरी नहीं करते, तो हमारी स्थिति क्या है, हम बहुत बेहतर स्थिति में नहीं रह रहे, और नौकरी करने वाले भी लगातार जो है अपनी, अभी देखिए बिहार की अभी घटना आपने सुनी होगी कि 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा लगा लिया, और वो झा जी थे, ब्राह्मण थे, तो हिंदू ने फांसी का फंदा लगा लिया। लेकिन कहीं चर्चा हुई, कहीं किसी ने आलोचना की कि भैया हिंदू राष्ट्र चला रहे हो, आप लाना चाह रहे हो, उनके लिए क्या व्यवस्था की आपने? कहीं कोई अखबार में, कहीं कोई डिबेट है? हम खाली मुसलमान को आप बुलाएंगे और वो कहेंगे मुसलमानों को ये किया जा रहा है, हिंदू को बुलाएंगे आप बोलेंगे यार नागरिक कहाँ है इस देश का नागरिक? वो हिंदू मुसलमानों को भी पता है कि इस देश से बाहर वो नहीं जा सकते। जो सत्ता में बैठे उनको भी पता है कि इस देश के नागरिकों को, जो मुस्लिम है, उनको ये पाकिस्तान भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? ये कहीं नहीं भेज सकते। इनका एजेंडा है जो कथित हिंदू है या जो हिंदू है, जो कमजोर हिंदू है, जिनको लगता है कि मुसलमानों को दबा के रखने से हिंदू की तरक्की हो जाएगी, वैसे हिंदुओं की कुंठाओं को सहलाते हैं, और वैसे ही मुसलमानों की कुंठा को सहलाते हैं। ओवैसी जिस तरह की भाषणबाजी करते हैं, भारत सरकार जो है चाहे तो संविधान के तहत सांप्रदायिकता भड़काने के आरोप में किसी को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन कैसे बंद करेंगे आप खुद ही वही एजेंडा चाहते हैं। तो ओवैसी और आप दोनों मौसेरे भाई, हम बेवकूफ बन रहे हैं।
हम यहाँ आकर के डिबेट कर रहे हैं, हमको बात करनी चाहिए कि जो है रोजगार पे कहाँ फिर सरकार ने गड़बड़ी कर दी, कैसे फिर महंगाई बढ़ा दी गई, कैसे फिर ईएमआई जो है बढ़ा दिया गया। वापस आप देखिए आरबीआई ने क्या किया, जो मंथली देते हैं लोग अपने कर्जे लेने के एवज में, वो बढ़ाया जा रहा है। उनका कभी सुना आपने कि जो घर खरीदा है, जो और लिया ईएमआई उनका माफ कर दिया गया? ऐसी चर्चा हुई थी कोरोना काल में कि उनकी ईएमआई माफ की जाएगी, लेकिन माफ नहीं की गई। जिन्होंने नहीं भरा उनको बढ़ा दिया गया। उस पर कभी हम चर्चा नहीं कर रहे। भारत सरकार चर्चा चाहती नहीं, इसलिए भारत सरकार आपके सामने हमेशा एक ऐसा एजेंडा लेके आती है, झक मार करके आप उसी पे चर्चा कीजिए। आप नुपुर शर्मा पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? कौन है नुपुर शर्मा? और नुपुर शर्मा पे चर्चा कर करके भारत सरकार ने इस पे क्या, इसको तो इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। और नुपुर शर्मा जिसे पहले तो गिरिराज सिंह जो मंत्री बना कर रखे हैं, सबसे ज्यादा एजेंडा तो वो चलाते हैं। आप गिरिराज सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं? आपके प्रवक्ता जो टीवी पे आके और ढेर सारे बोल रहे हैं योगी ने क्या बोला। योगी पूरा चुनाव में आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश का भी चुनाव अभी भी खत्म हुआ है, क्या एजेंडा था आपका? तो राजीव भाई ये हमको भी डेविएट करते। अब हमारी भूमिका, हम समझदार पत्रकारों की भूमिका है कि इनके डेविएशन को हम समझे और जनता के सामने रखें कि भैया ये हिंदू मुसलमान सिर्फ क्लियर कर रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान ही रहें, आप नागरिक न बने। भारत में एक ही धर्म है, उसका नाम है संविधान। कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, यहाँ हर कोई नागरिक है। हम फंस जाते हैं वापस हिंदू मुसलमान में। हमें इससे बचना चाहिए और तभी ये सांप्रदायिक सद्भाव बनेगा, ये सांप्रदायिकता खत्म होगी, नहीं तो नहीं खत्म होने वाली है। अगले 100 साल हम यही डिबेट करते रहेंगे।